हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर मैं यानी कि कुशाल बागले आपको थ्योरेटिकल म्यूज़िक में एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, डे 3 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूज़िक के बारे में स्टडी की थी। संगीत का वर्गीकरण किया था, ठीक है, ताल की दृष्टि से भी, और बताया था कि मार्गी संगीत होता है और देशी संगीत होता है। तो आज की वीडियो में मतलब डे 4 में हम डिस्कशन करेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि, साउंड, व्हाट इज़ साउंड, ध्वनि क्या है, ठीक है। तो ध्वनि, जो भी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं उसे ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। किसी बच्चे के हंसने की आवाज़, किसी बच्चे के रोने की आवाज़, ठीक है, किसी गाड़ी की आवाज़, ठीक है, किसी पत्थर टकराने की आवाज़, ठीक है, कुछ भी, मतलब जो आवाज़ आप सुन पा रहे हैं उसे ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आवाज़ों को हम सुनना पसंद करते हैं और कुछ को हम सुनना पसंद नहीं करते, ठीक है। और जिन आवाज़ों को हम सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, जो हमें मधुर लगती है, ठीक है, वही हमारे संगीत में उपयोग की जाती है, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं संगीतोपयोगी ध्वनि। मतलब संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि, ठीक है। कुछ आवाज़ों को हम सुनना पसंद करते हैं और कुछ को नहीं, ठीक है। जिन आवाज़ों को हम सुनना पसंद करते हैं उन्हें संगीत में प्रयोग किया जाता है, उन्हें संगीतोपयोगी ध्वनि बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। ध्वनि की उत्पत्ति किस तरह से होती है? तो ध्वनि की उत्पत्ति का सिर्फ एक ही कारण है, वो है कंपन, वाइब्रेशन, ठीक है, कंपन। जैसे अभी मैं इस समय बोल रहा हूँ तो कंपन, मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो कंपन कर रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेट हो रहे हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है, जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ। गिटार की बात करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की यदि हम बात करें तो गिटार के स्ट्रिंग्स यदि हम उनको वाइब्रेट करते हैं, छूते हैं या छेड़ते हैं उन्हें, तो वो वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, कंपन करती हैं, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तानपुरे की यदि हम बात करें तो तानपुरे में भी यही सिस्टम, ठीक है। और यदि हम ढोलक की बात करें या तबले की बात करें तो यदि हम उस पर आघात करते हैं, ढोलक या तबले पर, ठीक है, तो जो उसका चमड़ा होता है वो कंपन उत्पन्न करता है, जिससे ढोलक या तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है? कंपन, ठीक है। तो यहीं से ध्वनि के उत्पन्न होने के कारण से, मतलब कंपन से ही एक हमारे पास नया टॉपिक आता है, वो आता है हमारे पास आंदोलन, ठीक है। कंपन से ही हमारे पास नया टॉपिक बनता है आंदोलन। पहले हमने ध्वनि की बात की कि संगीत उपयोगी ध्वनियाँ होती हैं जिन ध्वनियों को हम सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। और फिर हमने इसकी उत्पत्ति की बात करी, ठीक है, कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आता है आंदोलन क्या होता है। संगीत में ये जानते हैं कि जो मधुर ध्वनियाँ होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब आंदोलन क्या होता है? आंदोलन होता है संगीत में कंपन को आंदोलन बोला जाता है, ठीक है, आंदोलन कहते हैं। अब म्यूज़िक सब्जेक्ट है, म्यूज़िक की बात करेंगे तो संगीत में जो कंपन होती है उसे आंदोलन कहा जाता है। अब यदि हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, गिटार की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, या
तानपुरे की बात करें तो आपको पता है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में वायर्स लगी होती हैं जिन्हें हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स, ठीक है। यदि हम तानपुरे की तार को लें और उस पर आघात करें, उसे छेड़ें, मतलब तार को तानपुरा छेड़ना बोलते हैं जिसे, ठीक है, तो जो तानपुरे की तार है वो वाइब्रेट होना शुरू कर देती है, ठीक है। पहले तार ऊपर जाती है, फिर तार अपने स्थान पर वापस आती है, फिर तार नीचे आती है, ठीक है। पहले ऊपर जाती है, फिर अपने स्थान पर वापस आती है, फिर नीचे आती है तानपुरे की तार, ठीक है। तो उसे हम एक आंदोलन बोलते हैं। ये प्रोसेस जो है बड़ा फास्ट होता है। तानपुरे की तार को छेड़ते हैं या गिटार की तार को छेड़ते हैं, यदि छेड़ते हैं तो एकदम से वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो यदि हम स्लो की बात करें तो पहले तानपुरे की तार ऊपर जाती है, फिर अपने स्थान पर वापस आती है, फिर नीचे जाती है तानपुरे की तार, ठीक है। तो उसे एक आंदोलन बोलते हैं, ठीक है, उसे एक आंदोलन बोला जाता है। और प्रति एक सेकंड में, ठीक है, जिसे हम पर सेकंड बोलते हैं, पर सेकंड में किसी इंस्ट्रूमेंट की वायर जितनी बार वाइब्रेट होती है, एक सेकंड में किसी इंस्ट्रूमेंट की वायर जितनी बार वाइब्रेट होती है, जितनी बार वह अपने स्थान से वाइब्रेट करके अपने स्थान पर वापस आती है, ठीक है, उसे हम आंदोलन संख्या बोलते हैं, ठीक है, आंदोलन संख्या। देखो यहाँ पर ना साइंस का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वेवलेंथ पढ़ते हैं हम साइंस में, ठीक है। एक वेव बनती है ऐसे ऐसे करके एक वेव बनती है। यदि तार को छेड़ते हैं तो ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है तार, ठीक है, वायर, तो एक वेव बनती है, ठीक है। साइंस का भी यहाँ पर फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो एक सेकंड में कोई तार जितनी बार वाइब्रेट करती है, जितनी बार कंपन करती है, उसे हम उसकी आंदोलन संख्या बोलते हैं। पर सेकंड में, ठीक है, पर सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट करती है उसे आंदोलन संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये सीरीज़ देख रहे होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। जब साइंटिस्टों ने हमारे स्वरों में, ठीक है, आंदोलन पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने पाया कि जो सा की आंदोलन संख्या है वो रे की आंदोलन संख्या से कम है। मतलब क्या है कहने का, जब हम एक एक स्वर ऊपर बढ़ाते जाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, तो स्वरों की आंदोलन संख्या बढ़ती रहेगी, ठीक है। सा की आंदोलन संख्या मान लीजिए, मान के चलते हैं, सा की आंदोलन संख्या 1, फिर रे की 2, गा की 3, मा की 4, ठीक है, पा की 5, धा की 6, नी की 7 और सा की फिर दुगनी हो जाती है उससे पहले वाले सा से, ठीक है, ठीक है। अभी माना है हमने, वैसे इनकी आंदोलन संख्या के बारे में भी हम अभी डिस्कशन करेंगे कि किसकी आंदोलन संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि जब एक एक स्वर ऊपर बढ़ाया जाता है तो स्वरों की आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। यदि हम आंदोलन के प्रकारों की बात करें, यदि हम आंदोलन के प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार तो आता है नियमित आंदोलन, नियमित आंदोलन, अनियमित आंदोलन, ठीक है। और दूसरा प्रकार आता है हमारे पास स्थिर आंदोलन और अस्थिर आंदोलन। ये दो प्रकार हैं आंदोलन के। तो शुरू करते हैं नियमित आंदोलन से कि नियमित आंदोलन क्या होता है। तो नियमित आंदोलन क्या होता है कि जब किसी ध्वनि की आंदोलन संख्या प्रति एक सेकंड में, पर सेकंड में सेम रहती है, ठीक है, पर सेकंड में सेम रहती है। मतलब कि मान लीजिए कोई ध्वनि है और वो
उसकी आंदोलन संख्या 1 सेकंड में 200 है, ठीक है। तो दूसरे सेकंड में भी वो 200 होनी चाहिए, तीसरे सेकंड में भी वो 200 होनी चाहिए। ऐसे पर सेकंड में जो ध्वनि की आंदोलन संख्या है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। अनियमित इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि पर सेकंड में या प्रति 1 सेकंड में ध्वनि की आंदोलन संख्या सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले सेकंड में तो 200 रही, दूसरा सेकंड हुआ फिर 300 हो गई, तीसरे सेकंड में 350 हो गई। तो ये अनियमित आंदोलन में आता है। नियमित में जिस आंदोलन में ध्वनि की आंदोलन संख्या समान होती है प्रति 1 सेकंड में, उसे नियमित आंदोलन बोलते हैं। और जिस आंदोलन में ध्वनि की आंदोलन संख्या प्रति 1 सेकंड में समान नहीं होती, उसे अनियमित आंदोलन बोला जाता है। अब बात करते हैं स्थिर आंदोलन के बारे में। स्थिर आंदोलन क्या होता है? जब किसी ध्वनि की आंदोलन कुछ देर तक चलती रहती है तो उसे स्थिर आंदोलन कहते हैं। मतलब जिसकी वाइब्रेशन ज़्यादा टाइम तक चले, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक वाइब्रेट हो। कोई स्ट्रिंग है, हमने उसको प्रेस किया तो ज़्यादा टाइम तक वाइब्रेट की, और कोई स्ट्रिंग है, हमने उसको प्रेस किया तो वो बड़े ही कम टाइम तक वाइब्रेट की, ठीक है। अंतर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम तक वाइब्रेट हुई, ये कम टाइम तक वाइब्रेट हुई। तो मतलब क्या है कि जब किसी ध्वनि के आंदोलन कुछ देर तक चलती रहे तो उसे स्थिर आंदोलन कहते हैं, और जब आंदोलन शीघ्र समाप्त हो जाता है तो उसे अस्थिर आंदोलन बोला जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, यदि तानपुरे की तार को हम बड़ी ज़ोर से प्रेस करें या गिटार की स्ट्रिंग को हम बड़ी ज़ोर से प्रेस करें तो वो बड़ी देर तक वाइब्रेट करेगी, और यदि हम थोड़ा सा ही उसको छेड़ें तो वो कम समय तक वाइब्रेट करेगी, ठीक है। तो इसे स्थिर आंदोलन बोलेंगे, इसे अस्थिर आंदोलन बोलेंगे। और यहाँ पर ये नियमित आंदोलन होता है, प्रति 1 सेकंड में आंदोलन संख्या सेम होती है जब, और जब प्रति 1 सेकंड में आंदोलन संख्या सेम नहीं होती तो उसे अनियमित आंदोलन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा सारा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि संगीत में केवल नियमित और स्थिर आंदोलन का ही यूज़ होता है, ठीक है। इन म्यूज़िक सिर्फ हम नियमित और स्थिर आंदोलन का ही यूज़ करते हैं, और यहीं से हमारा एक नया टॉपिक बनता है। संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? नाद, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नाद के बारे में हम अगले नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो पहले हमने ध्वनि पढ़ा, ठीक है। किसी भी आवाज़ को ध्वनि कहा जाता है, लेकिन जो मधुर ध्वनियाँ होती हैं वो संगीत उपयोगी ध्वनियाँ कहलाती हैं। फिर उत्पत्ति पढ़ी कि कंपन से उत्पन्न होती है, और फिर पढ़ा कि संगीत में कंपन को आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। आंदोलन के प्रकार पढ़े, नियमित, अनियमित आंदोलन, स्थिर और अस्थिर आंदोलन, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनियों के बारे में, जिसे कि हम नाद बोलते हैं, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं और क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और अच्छी वीडियो, अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।